बंद है ना। तो देखो ये इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में यहाँ प्रॉब्लम आती है, ये मिनिमम जेड है, ठीक है। इसे एक तो मैक्सिमम में चेंज करना है तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम जेड डैश, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x1 और -2x2, ये तो मैक्सिमम जेड डैश हो जाएगा। और इनमें अब हम कौन से स्लैग या आर्टिफिशियल वेरिएबल कैसे ऐड करने हैं पहले उन्हें करेंगे, तब बाकी सोल्व करेंगे इसको। तो इसके लिए अब क्या करें, इसमें जैसे ये हमारा दिया हुआ है 2x1 + 5x2, और इसे अगर इक्वेशन में चेंज करना चाहते हैं इन इक्वेशन को, तो यहाँ हमें -x3 करना पड़ेगा, -x3। और जो दूसरे वाली है ये इक्वेशन, इसमें करेंगे हम x1 + x2 और इक्वल टू ये 2 है, तो इसमें क्या करेंगे -x4, ठीक है। ये हमने इसमें वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल ऐड करे हैं। अब इसके बाद देखो ये अब हम x1 x2 को 0 लेते हैं तो x3 x4 की वैल्यू माइनस में निकलेगी, और वो हम यूज नहीं कर सकते टेबल में। तो इसके लिए फिर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हम xa1 ऐड करते हैं, और यहाँ पर एक xa2 वेरिएबल ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में एक तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसे बनाते हैं, ये क्या हो जाएगी, इसे भी इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए इसे कैसे लिखेंगे, जेड डैश, है ना, रिवाइज में इस तरह से यूज करते हैं, जेड डैश। और फिर अगर इन आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी यहाँ हम लिख लें तो +0x3 + 0x4 और माइनस इस xa1 और xa2 के जो कोफिशिएंट है वो भी 0 लेंगे, तो +0xa1 और +0xa2, और इसे कंप्लीट करने के लिए इधर ले आएंगे +x1 + 2x2 + 0x3 + 0x4 + 0xa1 + 0xa2, और इसमें एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन या एक इक्वेशन और हमें ऐड करनी है, और वो इस तरह से लिखा जाएगा हमारा जेड ए, एक आर्टिफिशियल ये बनाना है जेड ए। और ये जो हमने ऑब्जेक्टिव ये जो लिए थे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, इनके भी कोफिशिएंट यानी कि प्लस इनके कोफिशिएंट हम 1 यूज करेंगे, तो 1xa1 और +1xa2 ये लिखेंगे इक्वेशन, और इक्वल टू 0, और यहाँ भी इक्वल टू 0। इस तरीके से बाकी x1 x2 के कोफिशिएंट यहाँ 0 हैं, 0x1 + 0x2 + 0x3 और +0x4। अगर इसे कंप्लीट करने लगे तो इसे +0x3 लिखेंगे, और यहाँ पर +0x4 लिखेंगे, और ये +0xa1 और यहाँ पे +0xa2। इस तरीके से इसे कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद हम इनका मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये भी हम, तो ये एलिमेंट्री वेरिएबल हैं, ये E1 और E2 हमारे दोनों, ये इसको कैसे करेंगे कंप्लीट, देखो यहाँ से जेड डैश का 1 हो गया, बाकी सारे में कहीं है ही नहीं। कितनी इक्वेशन है, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है, तो 1 0 ये आ जाएगा। E2 में यहाँ ये जेड डैश तो है नहीं, तो 0 लिखेंगे ये, और फिर ये 1, और नीचे क्या जाएगा 0 0। फिर x1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर है हमारा 1, फिर 0, फिर 2 1, फिर इसको लिखेंगे ऐसे करके 2 0 5 1, ठीक है। फिर x3, यहाँ पर x3 में 0 है, 0, फिर x3 ये 0 इस वाली इक्वेशन में, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट वाली में इसमें -1 और फिर 0,
फिर नेक्स्ट वाला कॉलम आ जाएगा हमारा 0 0 और x4 का 0 और इसमें -1। फिर हमारा ये xa1 के आ जाएंगे कोफिशिएंट्स 0, हाँ हाँ 1 है ये 1 और फिर 1 और फिर 0 और फिर लास्ट वाला हो जाएगा 0 0 और xa2 का 1 और फिर 0 1 1 है दोनों, ठीक है। तो ये 1 1 लिख लेंगे हम, ये 1 इससे नीचे 0 फिर नीचे वाला 1, हाँ ये नीचे वाला 1, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लिख लिए हैं भाई। इनके जो वेरिएबल्स हैं उन्हें लिखते हैं। तो वेरिएबल्स कैसे लिखेंगे हम, वेरिएबल्स लिख लो। तो वेरिएबल्स हमारे हो जाएंगे जेड डैश है ऊपर, तो फिर जेड ए है, फिर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, xa1 है और xa2 है। और इक्वल टू हमारा b आ जाएंगे जो कॉन्स्टेंट्स हैं 0 0 6 और 2। ये हमारे इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अच्छा, इनका जो नाम है हम किस तरीके से लिखते हैं, ये α1 α2 α3 α4 α5 और α6 और इन्हें 2 करके लिखते हैं। ये यानी कि रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड स्टैंडर्ड सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे इनको सबको यहाँ पे। ये 2 इसलिए ही है। और ये 2 फेज मेथड भी है, वैसे तो ये 2 फेज मेथड है और 2 फेज मेथड में हम इन्हें यूज़ करते हैं। और एक चीज़ जो हमारे देखो इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, ये इन्हें डिवाइड कर लेते हैं हम। इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं इसको, मैट्रिक्स को। जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये बन रहे हैं जो आर्टिफिशियल वेरिएबल वाले हैं, ये हमने अलग कर लिए इस तरीके से। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल के हैं अलग, और ये जो हमारे वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4 हैं, और जो हमारे z और z के लिए ये हमने अलग कर लिए। इस तरह से मैट्रिक्स को हम डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड इनटू पार्टीशंस। अब आगे इसको 2 फेज मेथड से यूज़ करते हैं। 2 फेज में यूज़ करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल हटाने हैं क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए। तो अब इसको बताते हैं। लिया है बेसिस मैट्रिक्स B2, इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम है सारे वो लेने हैं हमें। B2 में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं हमारे उसके कॉलम वो लेने हैं। और देखो पहला तो कॉलम है 1 0 0 और दूसरा हो गया Z का और ZA का, है ना। और उसके बाद ये लिया है 0 1 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल वेरिएबल तो 0 1 1 0 आ जाएंगे और 0 1 0 1। इस तरह से ये हमारे बन जाते हैं B2 बेसिस मैट्रिक्स ये है। और इसको भी फिर हम इसे नया नाम दे देते हैं, ये -CB। तो 0 0 है तो -CB लिख रहे हैं, और 1 1 को -CBA लिख रहे हैं, और इसको 1 0 0 1 को B मैट्रिक्स कह रहे हैं। ये हमें जरूर इसमें पूछ लेता है कि CB क्या होता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में CB क्या है और CBA क्या लेते हैं हम, ठीक है। ये इस तरह से पूछ रखे हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसमें B ये हमने सारे लिख लिए। अब देखो इनका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये इन्वर्स भी हमें याद रखना है। डायरेक्ट ही हम लिखेंगे B2 इन्वर्स, डायरेक्ट लिखेंगे ये। तो इसका इन्वर्स देखो, पहले दोनों कॉलम तो वही है 1 0 0 0 1 0, और ये यूज करता है फिर आगे CB इन्वर्स, ठीक है। CB इन्वर्स, और जो वहां पे CB था ना CB इन्वर्स, और जो CBA था CBA B इन्वर्स, यानी कि B इन्वर्स की मल्टीप्लाई है और B को B इन्वर्स। डायरेक्ट ऐसे इन्वर्स यूज करेंगे हम। ये निकाल के बता जाए B2 इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और इक्वल टू, अच्छा B इन्वर्स, अब जो B था हमारा 1 0 0 1 है और इसका इन्वर्स तो यही आ जाएगा। तो इसलिए अगर इसको CB इन्वर्स जो है CB और CBA B इन्वर्स BA आ गया, और ये I2 आ गया B इन्वर्स। इस तरीके से ये इसका इन्वर्स इसने लिख के दिखाया है इधर, ठीक है। ये पूरा इन्वर्स इसने लिख दिया है कि ऐसे हम इन्वर्स यूज करेंगे। अब
बी टू इनवर्स बी की वैल्यू निकाल के देखते हैं, बी टू इनवर्स बी। तो बी टू इनवर्स तो हमें मालूम है ही, जो मैट्रिक्स था हमारा, और बी जो हमारा कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो इसमें फर्स्ट रो की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी जीरो, जब सेकंड की होगी तो -8 आ जाएगा, और फिर जब थर्ड की होगी तो 6 आ जाएगा, और जब फोर्थ रो की मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा। इस तरह से ये एक्स बी आ गए हैं हमारे। और अब हम फर्स्ट फेज यूज़ करते हैं, फेज फर्स्ट, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं हमारे, उन्हें हमें डिलीट करना है। और उसके लिए अब देखो हम कैसे इन्हें लिखते हैं। तो बेसिस वेरिएबल्स हमारे जेड डैश जेड ए हैं और x1 x2 हैं। E1 E2 मालूम है ही हमें, और α5 α6 जो दोनों हमारे 0 -1 1 0, और ये हमने यूज़ कर लिया, और β1 β2। इसका जो सॉल्यूशन है ये हमने ऊपर से देख लिया था, ये 0 -8 6 2 ये आ रहे हैं, बी टू इनवर्स बी, ये एक्स बी है हमारा। और अब हम बी टू इनवर्स अल्फा 2 इसे ही क्यों निकालेंगे, तो अब इसे देखते हैं आगे इसे क्यों निकाल रहे हैं हम जो है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 की वैल्यू निकालते हैं। तो सेकंड रो ऑफ बी टू इनवर्स और α1 α2 α3 α4 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इसमें है ना, इसमें सेकंड रो यूज करी है, वहां पे फर्स्ट रो यूज कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में हम सेकंड रो यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम रो कौन सी यूज करते हैं जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये α1 α2 α3 α4 ये हमारे जो मैट्रिक्स था वहाँ उसको यूज कर लिया है हमने। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 6 -1 -1 आ रहे हैं, ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा 4 की। अब इसमें जो मैक्सिमम है, तो जो मैक्सिमम है कौन सा है, डेल्टा 2, इसलिए हमने बी टू इनवर्स α2 निकाला था उस टेबल में। ठीक है ना, बी टू इनवर्स α2 क्यों निकाला, वो इसलिए निकाला था। अब जब β2 इनवर्स α2 निकाला है, बताओ बीटा टू इनवर्स α2 में ये हमारा ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, इनकमिंग, कौन सा 2, α2 इनकमिंग होगा, और आउटगोइंग हमें निकालना है। तो अब हम x(b/y2) निकालते हैं। ये हमने x(b/y2) लिख रखे हैं इधर। तो ये 6/5 और 2 ये आए हमारे, और इनमें जो मिनिमम है वो 6/5 है मिनिमम। तो इसके सामने 1 यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 पड़ रहा है, और इसका मतलब हमारा α5 जो है वो आउट गोइंग होगा। ठीक है, तो हमें आउट गोइंग और इनकमिंग हमें निकालने थे। और अब है ना, इसको 1 बना लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी रो को ही डिवाइड कर देंगे। तो ये 6/5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 है ही हमारा। इस तरह से डिवाइड करके इसे निकालते हैं। फिर हम 0 कर लेंगे ऊपर वाले, और नीचे वाले इनके सबको 0 करते हैं। हमने ये सेकंड बना ली है टेबल, और इस सेकंड टेबल में हमारे क्या क्या आ रहे हैं, ये जेड डैश जेड ए E1 E2 ये सारे वही लिखे हैं अभी हमने, और β1 β2 और एक्स बी इन्हें 5 से डिवाइड करके और ऊपर सोल्व करके लिख लिया है हमने, β2 इनवर्स α1। अच्छा, अब ये α1 यूज़ करना है, ये α1 ही क्यों लिया है, ये भी वो तरीका वही है। हम डेल्टा 1 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 जो बेसिस में नहीं होते, जो बेसिस में नहीं होते हैं भाई, इसमें कौन कौन से नहीं है, α1 α3 α4 α5। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम डेल्टा 1 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 निकालते हैं। तो सेकंड रो बी टू इनवर्स और α1 α3 α4 α5 की प्रोडक्ट निकालेंगे मैट्रिक्स के साथ में। तो ये हमारी 3/5 1/5 -1 और -6/5 आ रही हैं। ठीक है, और इनमें जो मैक्सिमम है वो कौन सा है, 3/5। ठीक है, तो α1 हमारा मैक्स, इसमें हम वो लेंगे इनकमिंग, और इसके अकॉर्डिंग फिर β2 इनवर्स α1 निकाला हमने, 3/5 मैक्सिमम आ रहा है, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। और इसको हम हाँ ये x(b/y) 1 निकालेंगे, ये मिनिमम, तो ये 1 हमारा आ रहा है इसमें b2 में, β2 में, ये हमारा आउटगोइंग हो जाएगा। इस तरह से इनकमिंग और आउटगोइंग निकाल लेते हैं। तो इनकमिंग तो है हमारा α1 और आउटगोइंग है β2।
तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हम चेंज करेंगे टेबल में आगे, और इसे 3/5 को 1 कर लेंगे, 5/3 ये की एलिमेंट है तो 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को। और फिर हम ये नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल पर, और इस टेबल में देखो हमने ये वेरिएबल इधर चेंज कर लिए हैं, जो इनकमिंग वेक्टर हैं और आउटगोइंग है ये चेंज कर लिए हैं, और ये α2 α1 हमारे आगे। ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर ड्रिवन टू 0। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं वो सब हट चुके हैं। हमारे आर्टिफिशियल में कौन कौन से आ रहे थे? α5 और α6 है ना, वो दोनों थे, तो वो दोनों हट चुके हैं। अब α1 α2 रह गए हैं केवल। जब वो हट चुके हैं तो हमारा फेज फर्स्ट यहाँ फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद हमारा फेज सेकंड स्टार्ट होगा। टेबल को एज इट इज यूज करना है, कोई भी चेंज नहीं करना इसमें। फेज सेकंड में हमारा एक तो E2 हट चुका है ना, ZA तो खत्म हो गया आर्टिफिशियल वेरिएबल तो सारा, तो E1 रह गए हैं, β1 और β2 ये रह गए हैं। और अब हम ये जो एक्स भी था वो एज इट इज हमने उतार लिया ऐसा कैसा ही, है ना। और फिर इसके बाद जो है हम डेल्टा 3, देखो कौन कौन से वेरिएबल हमारे नहीं है इसमें, α3 और α4, तो डेल्टा 3 डेल्टा 4 हम निकालेंगे। लेकिन यहाँ देखो अब फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स लेंगे, क्योंकि हमारी फेज फर्स्ट खत्म हो गया है, फेज सेकंड है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का तरीका था वो चेंज हो गया है। फर्स्ट रो ऑफ B इनवर्स यूज करनी है, और α3 α4 और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसमें डेल्टा J जो है देखो सारे ये 0 से लेस ही आ रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन में लगभग ऐसे ही आ रहे हैं 0 से लेस ही। तो जब 0 से लेस आ रहे हैं तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ से निकल के, बताओ। हाँ, x1 की वैल्यू 4/3 है और x2 की वैल्यू 2/3 है। ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसमें से तो सेलेक्ट करा इसने, ठीक है। और z' इक्वल टू -8/3 है, तो ये इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है इस तरीके से।